Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 8th October 2021. I'm sure children, you all are doing good, you all are keeping in good health. एग्ज़ाम के बाद सबने अपना 4 days का जो ब्रेक था ब्रेक एंजॉय किया होगा एंड आई एम श्योर यू आर बैक टू स्कूल, मतलब क्लासेस अटेंड करने के मूड में वापस आ चुके होगे अब तक. So we have already started with our classes. We have resumed with our classes after evaluation 1 test. So children, keep on following all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols and stay safe and stay healthy. And as you can see on the board, we have started with chapter number 12 which is means of transport. ठीक है, इस चैप्टर में हम जो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम अलग अलग मीन्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. तो अभी हमने वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू पिक्चर्स. कुछ एक पिक्चर्स बनी हुई थी एंड द स्पेलिंग वाज गिवन. पूरी स्पेलिंग नहीं दी हुई थी, पिक्चर को आइडेंटिफाई करके स्पेलिंग को कंप्लीट करना था. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. अभी जो आपने इसमें जो व्हीकल्स, हमने जितने भी व्हीकल्स देखे, ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कार, वैन, बस, जीप, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा जिसको बोलते हैं, ट्रक, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, हमने जो भी देखा, जितनी भी हमने व्हीकल्स देखी, वो सारी क्या है, सारे व्हीकल्स में व्हील्स हैं. ऑल दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स इन देम. ठीक है. इसके अलावा और भी जो व्हीकल्स चलते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर विच इज़ यूज टू कैरी गुड्स एंड जो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो देखते हैं हम ट्रैक्टर में सीमेंट लाद के आता है, बालू आता है, सैंड लेकर आते हैं, ब्रिक्स लेकर आते हैं. तो और भी जितने भी जैसे व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रक है, बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं. अभी भी बहुत जो इंटीरियर में विलेजेस होते हैं वहाँ पे अभी भी हो सकता है कहीं कहीं पे बुलक कार्ट दिख जाती है, बैलगाड़ी. ठीक है. तो जितने भी ये सारे व्हीकल्स हैं, आप सब में देखोगे व्हील्स हैं. ऑल दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स इन देम. और ये सारे व्हीकल्स कहाँ मूव करते हैं? ऑल दीज व्हीकल्स मूव ऑन लैंड, ज़मीन पे. सो दे आर ऑल मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. अभी हम जब डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसमें मैं बताऊंगी. तो ऑल दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स इन देम. आप सब में देखोगे कि व्हील्स हैं. किसी का व्हील छोटा होगा, बड़ा होगा, पतला होगा, बहुत थिक होगा. जैसे आप जो ट्राईसाइकिल यूज़ करते हो उसके व्हील्स छोटे छोटे होते हैं, साइकिल के व्हील्स थोड़े बड़े होते हैं बट पतले होते हैं, कार के व्हील्स थोड़े छोटे होंगे बट दे आर थिक. ट्रैक्टर के व्हील्स देखो कितने ही बड़े बड़े होते हैं. ट्रैक्टर के जो व्हील्स होते हैं वो इतने, दे आर सो बिग, बड़े भी होते हैं एंड दे आर सो थिक, बड़े भी और मोटे भी. तो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग थिकनेस के व्हील्स होते हैं. शेप तो सबका सर्कल है बट अलग अलग थिकनेस एंड अलग अलग साइज़ के व्हील्स होते हैं. सो जितने भी अभी हमने व्हीकल्स के बारे में पढ़ा, ऑल दीज व्हीकल्स हैव क्या है, सब में व्हील्स होते हैं. ऑल दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स इन देम एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज व्हीकल्स. ठीक है. जो लैंड पे, ज़मीन पे जितने भी जो भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट ज़मीन पे चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ऑल दीज आर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल ऑफ देम हैव व्हील्स इन देम. सब में व्हील्स होते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज व्हीकल्स. ठीक है. एयरक्राफ्ट को हम व्हीकल नहीं बोलेंगे, या शिप या बोट को हम व्हीकल नहीं बोलेंगे. ठीक है. जैसे आप स्कूल आते हो तो टीचर कैन आस्क हाउ डू यू कम टू स्कूल, कौन सा व्हीकल से आप कैसे स्कूल आते हो, विच व्हीकल डू यू यूज. तो आई कम बाय कार, स्कूटर, मोटर बाइक, जैसे भी आते हैं. ठीक है. तो दे आर नोन एज व्हीकल्स. ऑल द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब ज़मीन पे जो चलते हैं. इवन ट्रेन्स में भी व्हील्स होते हैं ना. दे आर ऑफ कोर्स, वो रबर वाले नहीं होते, लोहे के व्हील्स होते हैं, क्योंकि ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक्स.
तो वो लोहे की व्हील्स होते हैं, whether it is train or metro train, but they also have wheels. So that is why all the means of road transport or means of land transport, they are known as vehicles because they have wheels in them. ठीक है? So all the means of road transport have wheels to move on land. So they are known as vehicles. In fact, जो aircraft होता है, aircraft में भी wheels होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो स्ट्रेट अवे तो ऐसे टेक ऑफ नहीं कर जाता है ना. एयरक्राफ्ट भी जो है, एरोप्लेन जो होता है बहुत दूर तक पहले रनवे पे दौड़ता है. अभी जैसे एरोप्लेन में अगर आप बैठे होंगे तो नोटिस किया होगा कि जब स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड कम होती है, धीरे 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 धीरे, तो बहुत देर तक, काफ़ी आगे तक रनवे पे दौड़ता है. तो उसके व्हील्स होते हैं एंड फिर स्पीड उसकी बढ़ती जाती है एंड फिर इट टेक्स ऑफ. ऐसे सडनली तो ऐसे टेक ऑफ नहीं करता है ना. तो जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, कभी विंडो के पास बैठोगे तो देखोगे कि जैसे ही द मोमेंट प्लेन टेक्स ऑफ, उसके जो व्हील्स होते हैं वो अंदर फोल्ड हो जाते हैं. पूरे टाइम वो बाहर नहीं रहते हैं, व्हील्स वो फोल्ड हो जाते हैं. और जब डिसेंड करने का टाइम होता है, जब लैंडिंग का टाइम आता है, तो ग्राउंड टच करने से पहले उसके व्हील्स बाहर आ जाते हैं एंड देन द प्लेन टचेस द ग्राउंड. So all the means of land transport have wheels in them so that they can move on land, जिससे वो ज़मीन पे चल सके, मूव कर सकें. तो उसको हम इसीलिए व्हीकल्स बोलते हैं. एयरक्राफ्ट को या शिप को या बोट को या हेलीकॉप्टर को हम व्हीकल नहीं बोलते हैं. ओके, सो टुडे अभी कुछ हमने मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, उनकी पिक्चर्स देखी. नाउ टुडे वी विल डिस्कस व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल. ठीक है, सो टर्न टू पेज नंबर 73 इन योर ईवीएस बुक चिल्ड्रन. ठीक है, एंड आज हम इसमें पढ़ेंगे पहले व्हाई वी नीड टू ट्रैवल. ठीक है, हमें ट्रैवलिंग की ज़रूरत क्यों है. ये हमने लेसन जब स्टार्ट किया था तभी हमने पढ़ा था कि वी नीड टू ट्रैवल बिकॉज वी कैन नॉट स्टे एट होम ऑल द टाइम. हम सारे टाइम घर पे तो नहीं बैठे रह सकते, हमें घर से निकलना ज़रूरी है, अलग अलग काम हमें होते हैं. सो पेज नंबर 73 चिल्ड्रन, वी डू नॉट गेट एवरीथिंग रेडी. व्हाई वी नीड टू ट्रैवल. ठीक है, इसके बाद देखो, इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क है. देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल. Now we do not get everything nearby. We do not get everything nearby. We need to get them from different places. Places. Thus people travel. People travel. ठीक है, We do not get everything nearby. Nearby का मतलब है पास में. हमें सारी चीज़ें घर के पास हमें नहीं मिलती हैं. ठीक है, जैसे आप बहुत सारे बच्चे स्कूल, जिनका घर जीटीसी कैंपस भी तो बहुत बड़ा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका घर जीटीसी कैंपस में होने के बाद भी घर थोड़ा स्कूल से दूर पड़ता होगा. तो आई एम श्योर वो बच्चे, आप लोग बाइक से आते होंगे, पापा बाइक से ड्रॉप कर दिया, पापा ने या मम्मी ने स्कूटी पे ड्रॉप कर दिया, या 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में ड्रॉप कर दिया, तो कोई आपने व्हीकल यूज़ किया. ठीक है, तो वी डू नॉट गेट एवरीथिंग नियर बाई. हमें हर एक चीज़ एकदम पास में नहीं मिल जाती है कि हमने घर से बाहर स्टेप आउट किया एंड सारा सामान मिल गया, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, सारी चीज़ें हमें पास में नहीं मिलती हैं. वी डू नॉट गेट एवरीथिंग नियर बाय. वी नीड टू गेट देम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. Thus people travel. हमको सारी चीज़ें घर के पास नहीं मिलती है, वो हमें अलग अलग जगहों से उनको लाना पड़ता है. वेजिटेबल खरीदने के लिए वेजिटेबल शॉप पे गए, ग्रोसरी लेने के लिए ग्रोसरी शॉप पे गए, मेडिसिन लेनी है तो केमिस्ट की शॉप पे गए. ठीक है, स्टेशनरी आइटम लेना है तो स्टेशनरी आइटम उसकी शॉप पे गए. तो ये सारी चीज़ें एक शॉप पे तो नहीं मिलती हैं. वी नीड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, हो सकता है
हम जिस शॉप में गए वहाँ पे हमारे ज़रूरत की मेडिसिन हमें नहीं मिली, तो वी गो टू सम अदर शॉप। अपनी रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं उनको हमें अलग अलग जगह से लाना पड़ता है, तो इसीलिए लोग ट्रैवल करते हैं। देन पीपल गो टू देयर वर्क प्लेस, जो जहाँ भी काम करता है लोग अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है। वी गो टू द places where we work as well as to shopping, shopping, shopping malls. Children, children, children go to schools and parks. Children go to schools and parks. We go to hospitals, movie halls. We go to hospitals, hospitals, movie halls, markets, शॉपिंग मॉल्स। ये बेटा ये मैं बुक का ही लिख रही हूँ, ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन में दिखा सकूँ इसलिए मैं बोर्ड पे जैसे लिखती हूँ, दिस इज फ्रॉम द बुक ओनली। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रिलेटिव्स, हाउसेस, RELATIVES, relatives, houses and exotic locations, and in bracket during VACATION, this is from the book only children, ठीक है। अभी हम कहाँ कहाँ जाते हैं, लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ये हमने देखा कि हमको सारी चीज़ें घर के पास ही मिलती है, हमें उन्हें अलग अलग जगह से लाना पड़ता है, दस पीपल ट्रैवल, मतलब इससे लोग ट्रैवल करते हैं। देन वी गो टू द प्लेसेस वेयर वी वर्क एज वेल एज टू शॉपिंग मॉल्स। एक तो हम जहाँ काम करते हैं, ठीक है, वहाँ जाते हैं, किसी का जिसका जहाँ भी ऑफिस है, पापा आपके ऑफिस जाते होंगे, अगर मम्मी वर्किंग है तो मम्मी का भी जो भी वर्क प्लेस है, स्कूल है, जहाँ भी मम्मी काम करती हैं वहाँ मम्मी जाती होंगी, ठीक है, तो अपने वर्क प्लेस पे हम जाते हैं, उसके लिए हम ट्रैवल करते हैं। देन वी गो टू शॉपिंग मॉल्स, घूमने का मन कर रहा है, चलो आज संडे है कहीं घूमने चलते हैं, चलो घर के पास JHV मॉल है, JHV मॉल में घूम के आते हैं, कोई शॉपिंग नहीं किया, बस ऐसे घूमा, तरह तरह की चीज़ें देखी, चलो आइसक्रीम खा लिया, तो घूम करके आ गए, ठीक है। देन आप लोग स्कूल जाते हो, पार्क में खेलने जाते हो, है ना, गार्डन में जाते हो, घूमने जाते हो, पार्क में खेलने जाते हो, स्कूल जाते हो। देन वी गो टू हॉस्पिटल्स, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, ठीक है, मूवी हॉल्स में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, अपने अलग अलग रिलेटिव्स के घर जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो, सेम सिटी में जाते हैं, दूसरी सिटी में भी जाते हो, ठीक है ना, सारे रिलेटिव्स, ज़रूरी तो है नहीं कि सभी की सिटी में रहते हैं, तो वी गो टू अदर सिटीज़ ऑल्सो, अलग अलग सिटीज़ में हम जाते हैं। एंड देन एग्जॉटिक लोकेशंस, एग्जॉटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी सी जगह हो, एकदम अलग, बहुत अच्छी सी। छुट्टियों में कई बार आप घूमने जाते हो अलग अलग जगहों पे, जिसको हम कहते हैं वेकेशन, छुट्टियां मनाने जाना। एकदम छुट्टियों में जैसे छुट्टियां हुई तो आप अपने रिलेटिव के घर गए, अपने विलेज गए, ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, हम वेकेशन पे जा रहे हैं, तो लोग कहीं भी जहाँ भी जाते हैं, बहुत लोग हिल स्टेशन जाते हैं, कोई सी बीच पे जाना पसंद करता है, जिसकी जैसी चॉइस है। तो ये जो जगह होती हैं इनको बोलते हैं एग्जॉटिक लोकेशन। लोकेशन मतलब कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, ठीक है, एक लोकेशन। एग्जॉटिक इज समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बाकी जगह से बिल्कुल अलग, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो छुट्टियों में हम घूमने भी जाते हैं, तो ये सारे पर्पस के लिए हमको ट्रैवल करना ही करना पड़ता है।
ठीक है। तो आप अपने रिलेटिव के घर अगर सेम सिटी में जाते हो तो यू कैन यूज़ एनी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। आप 2 व्हीलर से जाते होगे, 4 व्हीलर से जाते होगे, बस से जाते होगे, ऑटो से जाते होगे। अगर किसी दूसरी सिटी में जाना है तो वी यूजुअली प्रेफर गोइंग बाय ट्रेन। अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, बस सर्विस होती है, बस अच्छी होती है तो बस से भी लोग जाते हैं। और आजकल बहुत लोग, जैसे मैंने बताया, बाय एयर भी ट्रैवल करते हैं। सो दीज आर द रीजंस वी ट्रैवल। द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू ट्रैवल, हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत क्या है। तो ये सारे रीज़न है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ट्रैवल करना ज़रूरी है। हम ट्रैवल किए बगैर रह ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कभी भी अपनी लाइफ में दूसरी सिटी में नहीं गए होंगे, बट दे ट्रैवल एवरी डे। अभी जो हमारे घर में अगर हाउस हेल्प आती है तो वो भी अपने घर से हमारे घर तक आती है। मे बी वो अपना पैदल चल के ही आती होंगी, घर बहुत दूर नहीं, पैदल आती होंगी, बट दे आर ऑल्सो ट्रैवलिंग। ठीक है, सब्जी वाले इधर से उधर सब्जी बेच रहे हैं तो वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो एवरीबडी नीड्स टू ट्रैवल। ओके चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग कि हम कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अभी हम अगली क्लास में वेज ऑफ ट्रैवलिंग पढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।